मौसम में फिर बदलाव, कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। जाने मौसम विभाग का पूर्वानुमान। दक्षिणी हिस्से यानी बस्तर संभाग के जिलों में आज बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हवा में नमी की वजह से बीते 2 दिनों से बस्तर में अच्छी बारिश हो रही है। नमी बस्तर से बढ़कर अब रायपुर संभाग तक पहुंचने लगी है। इस वजह से आज रायपुर और दुर्ग में भी शाम वक्त बारिश हो सकती है। रायपुर में भी बूंदाबांदी के आसार है। दोपहर या शाम के वक्त गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी दिनों में रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। रायपुर समेत दुर्ग और अन्य जिलों में बारिश की वजह से रात का तापमान कम रहा। बीजापुर के गंगालूर में 40 मिलीमीटर पानी बरसा। प्रदेश में कल सबसे गर्म दंतेवाड़ा रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 32 डिग्री, वही बलरामपुर सबसे ठंडा था। यहाँ न्यूनतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। रायपुर में आज बादल छा रहेंगे, कुछ जगहों पर बौछारें पड़ सकती है। अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी पर चक्रवाती तूफान के विकसित होने की संभावना के बीच छत्तीसगढ़ में 3 दिन मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 23, 24 और 25 अक्टूबर को मौसम खराब रहेगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे ज्यादा बारिश स्टेशन छुरा में 3 मिलीमीटर दर्ज हुई। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज सुबह तक एक डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। इसके असर से कल तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी पर एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। कुछ जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी देखी जा सकती है। खासकर बस्तर संभाग के बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। 24 और 25 अक्टूबर को मौसम ज्यादा खराब रह सकता है। मौसम विभाग ने 24 अक्टूबर को सरगुजा संभाग के जसपुर, जबकि बिलासपुर संभाग के रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, शक्ति, जांजगीर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा रायपुर संभाग के रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, जबकि बस्तर संभाग के बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में कुछ स्थानों पर बौछारें या बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 25 अक्टूबर को रायपुर संभाग के रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, जबकि दुर्ग संभाग के दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, खैरागढ़, चुखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बस्तर संभाग के बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर जिलों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने या बारिश की भी संभावना है। प्रचुर मात्रा में नमी आना लगातार जारी है, जिसके कारण प्रदेश में छींटे पड़ने के आसार है। प्रदेश में 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की संभावना भी है। 24 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात का प्रारंभ होने की संभावना बन रही है, जिससे प्रदेश भर में बादल छाए रहेंगे। दोपहर शाम को गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। राजधानी का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। प्रदेश में 24 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवात के असर से बारिश होने की संभावना बन रही है। रविवार को रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में दिन भर बादल छाए रहे, हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग का मानना है कि अगले एक सप्ताह तक ऐसा ही मौसम रहेगा। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में दशहरे के बाद से ठंड का एहसास होने लगा है। देर शाम के बाद ठंड बढ़ने लगी है, सुबह ठंड ज्यादा लगने लगी है। स्कूली बच्चों को सुबह स्कूल जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ज्यादा ठंड बढ़ने पर समय परिवर्तित किया जा सकता है। इस साल बारिश भी बहुत अधिक हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अक्टूबर माह के आखिरी सप्ताह में ही ठंड का एहसास होने लगेगा, जिसके चलते दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। ग्रामीण व शहर के अलावा वनांचल में ठंड बढ़ा है। लोग सुबह सुबह अलाव का सहारा लेने लगे हैं। कोहरा भी नजर आने लगा है, जो कुछ दिनों में और बढ़ने लगेगा। सुबह ठंड के कड़ाके से जल्द ही शहरवासियों का सामना होगा। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष ठंड अधिक लगने वाला है। अचानक मौसम में बदलाव के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल रहा है। गर्म के बाद सीधे मौसम में नरमी के चलते सर्दी, खांसी की हरारत की शिकायतें आने लगी है। सर्दी की शिकायत आम हो गई है। ये सभी बदले मौसम का असर माना जा रहा है। सरकारी हो या निजी अस्पताल, लोगों की भीड़ बढ़ रही है। साथ ही मेडिकल स्टोर्स में भी लोग सामान्य रूप से दवाइयां ले रहे हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तर अंडमान सागर के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से एक निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर अंडमान सागर के ऊपर अगले 24 घंटे में बनने की संभावना है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए और अधिक प्रबल होकर अवदाब के रूप में आज सुबह और उसके बाद चक्रवात के रूप में 23 अक्टूबर को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने की भी संभावना दिख रही है। उसके बाद इसके उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी, ओडिशा तट से दूर पश्चिम बंगाल तट के ऊपर 24 अक्टूबर के सुबह पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दबाव का क्षेत्र अरब सागर में बना हुआ है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से प्रदेश में प्रचुर मात्रा में नमी आने का आगमन लगातार जारी है। दुर्ग और भिलाई में रविवार दोपहर तक जहां लोग
गर्मी और उमस से परेशान थे, वहीं शाम को लगभग 1 से 1.5 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ ही जहां एक तरफ लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, वहीं ठंड ने भी अपनी आने की दस्तक दे दी है। पारा 32 डिग्री पार रहा। शाम 4 बजे शुरू हुई बारिश ने लोगों को राहत दी। तापमान बारिश के बाद सीधे 6 डिग्री घटकर 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ संजय बरागी के अनुसार मौसम में हुए बदलाव की वजह से अगले 2 दिन तक लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इसके बाद पुनः तापमान बढ़ने से उमस की वापसी होगी। प्रदेश के तापमान में सार्थक गिरावट दीपावली के दौरान यानी माह के अंतिम दिनों में होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री, माना एयरपोर्ट पर 31 डिग्री, बिलासपुर का 31 और पिंडरा रोड का 28 डिग्री तापमान रहा। अंबिकापुर में 31 डिग्री, जगदलपुर में 32 डिग्री, दुर्ग में 31 डिग्री और राजनांदगांव में 31 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रायपुर के 17 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, कबीरधाम, खैरागढ़, चुकदान, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, मोहला मानपुर, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा में मेघगर्जन के साथ बिजली गिर सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। कोरबा में आकाशीय बिजली की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम हेमंत यादव है, जो ग्राम मदनपुर का रहने वाला था। हेमंत भैंसों को चराने के लिए नवापारा स्थित खेत गया था। इस दौरान अचानक मौसम बदल गया और बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए हेमंत एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इस दौरान बिजली गिरी और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हेमंत को कटघोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मर्ग कायम कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी हो चुकी है, लेकिन अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणाली के चलते अगले कुछ दिनों तक बारिश, बादल और बिजली गिरने की स्थिति बने रहने का अनुमान है। बस्तर संभाग के जिलों में आज बारिश के आसार है। वहीं रायपुर समेत कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। 25 अक्टूबर के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और तापमान में गिरावट आते ही ठंड का एहसास होने लगेगा। मौसम विभाग की माने तो 22 अक्टूबर के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे प्रदेश में नमी आएगी। बस्तर, दुर्ग और रायपुर संभाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 जगहों पर गरज चमक के साथ वज्रपात भी होने के आसार है। आगामी 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। इसके अलावा आने वाले दिनों में प्रदेश के उत्तरी भाग में न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट होने की संभावना है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवात उत्तर अंडमान सागर के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से एक निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर अंडमान सागर के ऊपर अगले 24 घंटे में बनने की संभावना है। गरियाबंद जिले के सोभा थाना क्षेत्र के टंगराम जंगल में गाज गिरने से एक चरवाहे की मौत हो गई। संजय मरकाम भाटा पानी का निवासी था और परिवार में इकलौता बेटा था। दोपहर को गाज के साथ बारिश हो रही थी। 7 चरवाहे मवेशी लेकर जंगल में गए हुए थे। बारिश बढ़ी तो सभी अलग अलग पेड़ों के नीचे चले गए, तभी बिजली गिर गई और संजय उसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से तापमान कम है, फिर भी उमस बरकरार है। मौसम विभाग ने आज दोपहर या शाम को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। रायपुर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।